देवी देवता के लिए यह अनिवार्य नहीं कि कौन किसका भक्त है और किसका नहीं। उनके लिए तो केवल यही अनिवार्य है कि व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर रहा है या नहीं। यदि आज चंद्रदत्त तुम्हारा भक्त बन जाता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो मुझे प्रिय नहीं। मैं उसे जिस दृष्टि से देखता सदैव उसी दृष्टि से देखता रहूंगा। उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। जानती हो क्यों मनसा? क्योंकि देवी और देवता कभी स्वार्थी नहीं हो सकते। जब भी वह स्वार्थी हुए हैं तो उन्हें प्रायश्चित करना पड़ा है, अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा है। इस क्रम से कोई भी मुक्त नहीं। तो अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन महादेव जी शॉर्ट्स वीडियो, जो एक्चुअली महाशिवरात्रि पे आना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज वो वीडियो में जो हुए उस वजह से लेट डाल रही हूँ। सो बिफोर स्टार्ट, हेलो ना मोनाली नाइक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। मैंने पूछा कौन है? मैं ही ब्रह्म हूँ, संपूर्ण जगत हूँ, निरंजन हूँ, विकराल काल हूँ। मैं ही एक लघु फल हूँ, मैं ही अमर हूँ और प्रत्येक मृत्यु में मैं ही मरता भी हूँ। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही नारायण, मैं महादेव हूँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। जो होना है वो होगा अनंत, ये तो नियति है। किंतु एक बात जो नियति को भी निरर्थक कर सकती वो है किसी भी पत्नी का अपने पति के प्रति प्रेम। आनंद, पवित्र मन वाली स्त्री के संकल्प में इतनी शक्ति होती कि वो जिसके द्वारा हम अपनी ऊर्जा को एकत्रित कर ब्रह्मांड की महाऊर्जा से जोड़ते हैं। ब्रह्मांड की महाऊर्जा से जुटने के पश्चात ही एकाग्रता आती है। एकाग्रता हमारे लिए ज्ञान के द्वार खोलती। ज्ञान हमें शरीर और भौतिक संसार की निरर्थकता समझाती, हमें व्यष्टि से समष्टि की ओर ले जाता। हमारा मन स्वार्थ, क्रोध, काम और अन्य कामनाओं से उठकर हमें वास्तविकता के समीप ले जाता, जहां इस समस्त संसार का सत्य निहित है।
अंतः से मुक्त होकर हम जितना बाहर देखेंगे उतना ही भटकेंगे। और भटकने का अर्थ है पाप की ओर अग्रसर होना। गृहस्थ जीवन हेतु योगी के गुण अनिवार्य है पुत्री। सहनशीलता जो हमें श्रेष्ठता की ओर ले जाती है, संतोष जो जीवन निर्वाह हेतु हमें सशक्त बना देती है, दान हमें मोह से दूर रखता है, क्षमा हमें ईश्वरत्व की ओर ले जाती है। यदि प्रतिदिन तुम इनका स्मरण कर अपने जीवन में इनका अनुसरण करोगे तो सदैव सुखी रहोगी मेरी पुत्री। आंख से भस्म करने की शक्ति रखते हुए भी यदि भोलेनाथ है तो वे शिव है। त्रिशूल जैसा अस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में डमरू है तो वे शिव है। कैलाश का ऐश्वर्य होने के बाद भी यदि मसान में वास है तो वे शिव है। काल का भी संहार करने का सामर्थ्य होते हुए भी यदि नटराज बनकर नृत्य करते हैं तो वे शिव है। शव शक्तिशाली होते हुए भी यदि भक्तों के वश में रहते हैं वो वे शिव है। मृत्यु के देवता होने के बाद भी यदि जीवन का आधार है तो वे शिव है। माँ जी तुमको उतना ही देंगे जितना भगवान विष्णु ने कहा होगा। भगवान विष्णु उतना ही देंगे जितना तुम्हारी किस्मत में, जम के बोलो जरा, लिखा होगा। ओके। पर भोलेनाथ उतना देंगे कितना, ना तो वो ब्रह्मा जी का लिखा हुआ देखते हैं, ना वो विष्णु जी का लिखा हुआ देखते हैं, ना वो भाग्य का लिखा हुआ देखते हैं। वो तो केवल इतना देखते हैं कि मेरे दरवाजे पर आए और मुझे देना, बस खत्म, उसे कोई मतलब। धन आवश्यक है ऋषियत्र, क्योंकि धन मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होता है। किंतु जब कोई व्यक्ति इच्छाओं को आवश्यकता समझने लगे तो धन कितना ही क्यों ना पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि इच्छाएं अंतहीन है। इसलिए मनुष्य कभी ना समाप्त होने वाली इच्छाओं की पूर्ति है धन संचय को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझ लेता है। वो लोभी बन जाता है। वो भूल जाता है कि उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य ईश्वर के समीप आना है। ऐसे लोभी व्यक्तियों को अपनी मृत्यु के समय भी यही दुख रहता है कि उन्होंने क्या कुछ नहीं पाया, क्या शेष रह गया। ऐसे समय में वो एक क्षण के लिए भी ईश्वर का स्मरण नहीं करते। अपने जीवन की निरर्थकता और व्यर्थता का बोध नहीं होता। इस शारीरिक सुंदरता से अधिक महत्व मन की सुंदरता का होता है। इस नश्वर शरीर का रूप समय के साथ ढलने लगता है, किंतु मन की सुंदरता शाश्वत है। He almost spoke about everything in this video. चाहे वो इनर ब्यूटी के बारे में हो, बाहर की ब्यूटी के बारे में हो, लोभ के बारे में हो, धन के पीछे हम कितना भागते हैं उस बारे में हो, समर्पित हम नहीं करते उस बारे में हो, और ईच एंड एवरीथिंग जो हमारी लाइफ से रिलेटेड हो, ईच एंड एवरी डे से रिलेटेड हो, वो सबका ज्ञान है लिटरली। मतलब इतना अच्छा लगा मेरे को सुनने के बाद, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इज हम लोग जो है वो मटेरियलिस्टिक थिंग के पीछे बहुत ज्यादा भागने लगे हैं।
नो डाउट ये साइकिल को चला ही रखता है, जो हम काम कर रहे हैं, जो लाइक यू नो एक ड्रीम्स बना के रखते हैं कि मुझे इस तरीके का घर चाहिए, तो वो घर के लिए ही हम काम कर रहे हैं, एंड दिस इज हाउ द साइकिल वर्क्स, ओके। बट वो काम करना इज वेरी डिफरेंट, एंड उसके पीछे पागल हो जाना, मतलब लाइक सिर्फ पैसा पैसा पैसा, बाकी सारी चीजों को आपने भुला दिया है, अपने मूल लक्ष्य को भुला दिया है, आप किसी की मदद नहीं करते, आपके बीच अंदर प्रेम की भावना नहीं बची हुई है, दैट इज रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज मैं खुद भी एक ये ड्रिवन हूँ, यू नो, करियर ओरिएंटेड एंड ऐसे ड्रीम्स में बिलीव करती हूँ कि आई रियली वांट this thing to be done, not for me, might be for my parents luxury or might be in future जो मेरे को नहीं मिला होगा, तो शायद कभी जब कभी मेरी शादी हो और मेरे बच्चे हो उनके लिए, ओके। सो पैसा भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर कुछ हुआ तो पैसा इज द समथिंग जो आपको उससे बाहर निकालेगा, कोई बॉडी से रिलेटेड कुछ चीजें हुई या कुछ भी, ओके। सो या बट उन्होंने जिस सरलता से एक्सप्लेन किया है, तो जो लोग सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे, सिर्फ पैसा पैसा कर रहे, उनको एक बहुत अच्छा आंसर मिल चुका है। एंड इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी के बारे में भी बात किया। जो लोग घमंड करते हैं अपने खूबसूरती पे, भगवान को चुटकी बजा के, मतलब देर नहीं लगती, भगवान है वो, कुछ भी कर सकते हैं, यू नो। तो या दिस वीडियो वाज ब्यूटीफुल, ये था मेरा रिएक्शन। आप और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा